नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित रोज या गैंग्रीन कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि इस कहानी का नाम कहीं कहीं आपको रोज मिलेगा, कहीं कहीं आपको इस कहानी का नाम गैंग्रीन लिखा हुआ मिलेगा, परंतु दोनों ही कहानी एक ही कहानी है, केवल नाम का अंतर है। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैं रोज या गैंग्रीन कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा तीसरे भाग में यानी पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचारों को आपके समक्ष व्यक्त करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष अज्ञेय जी द्वारा रचित रोज या गैंग्रीन कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित रोज या गैंग्रीन कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में अज्ञेय जी का सर्वप्रमुख स्थान है। सच पूछा जाए तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पश्चात जिन कथाकारों ने अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य जगत को आलोकित किया तथा समृद्ध किया, उनमें अज्ञेय जी अग्रगण्य हैं। रोज या गैंग्रीन इनकी एक असाधारण कहानी है। यह एक मनोवैज्ञानिक अर्थात नारी मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। इस कहानी की रचना मैं शैली में हुई है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लेखक या कोई मैं पात्र, कहानी का नायक महेश्वर, कहानी की नायिका मालती तथा उनका एक छोटा सा बच्चा टिट्टी है। इस कहानी का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है। अज्ञेय जी की दूर की एक बहन थी जिसका नाम मालती था। बहन होते हुए भी अज्ञेय जी का उसके प्रति सखी का ही भाव था। मालती का विवाह महेश्वर से हुआ था। महेश्वर एक डॉक्टर था। महेश्वर की नियुक्ति एक पहाड़ी स्थान में हुई थी। पहाड़ी लोग छोटी मोटी चोट के प्रति बड़े ही लापरवाह होते हैं। यही कारण है कि हर दूसरे चौथे दिन डिस्पेंसरी में 1-2 मरीज गैंग्रीन के आते ही रहते थे। किसी को तो कांटा चुभने से गैंग्रीन हो जाता था तो किसी को कुछ अन्य कारणों से, और डॉक्टर साहब को फिर ऑपरेशन करके वह अंग काटना पड़ता था, तब जाकर वह व्यक्ति ठीक होता था। दरअसल ये इसी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर बनकर आए हुए थे। महेश्वर को रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। महेश्वर सवेरे ही
अस्पताल चले जाते थे और दोपहर के बाद लगभग 2 बजे घर लौट कर आते थे। शाम को भी वे अस्पताल चले जाते थे। जहां महेश्वर की नियुक्ति हुई थी वह जगह मोटर से पहुंचने के स्थान से लगभग 18 मील दूर थी। वहां तक लेखक को पैदल जाना पड़ता था। लेखक मालती को 4 वर्ष बाद देखने आया था। इससे पहले लेखक ने मालती को तब देखा था जब वह लड़की थी। लेखक 18 मील पैदल चलकर मालती से मिलने के लिए आया था, पर उसने अर्थात मालती ने लेखक से यह तक नहीं पूछा कि वह आखिर क्यों आया है। 4 वर्ष बाद मालती लेखक से मिलकर किसी प्रकार प्रसन्नता व्यक्त नहीं करती है। लेखक के यह कहने पर कि लगता है तुम्हें शायद मेरे यहाँ आने से प्रसन्नता नहीं हुई है, मालती केवल प्रश्नवाचक हूं कहकर रह जाती है। लेखक को अचानक याद आता है कि क्या यह वही मालती है जो बचपन में बहुत शैतान और चंचल हुआ करती थी। लेखक और वे स्कूल की हाजिरी लगाने के बाद चुपचाप क्लास से निकल जाते थे और कच्चे आम तोड़कर दोनों खाया करते थे। मालती बिल्कुल पढ़ती लिखती नहीं थी। एक दिन उसके पिता ने एक पुस्तक देकर कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ना। मालती उसके प्रतिदिन 10 पन्ने फाड़कर फेंक देती थी। पिता ने 1 हफ्ते बाद पूछा तो उसने कहा कि किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मालती की बहुत पिटाई हुई थी। लेखक ने देखा कि मालती के पति महेश्वर अखबार के जिस टुकड़े में आम लाए हुए थे उसे मालती बहुत देर तक पढ़ती रही। इसका तात्पर्य यह था कि इस देहात में उसे पढ़ने लिखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, जबकि वह पढ़ना चाहती थी। मालती एक बच्चे की मां भी थी। बच्चे को टिट्टी कहकर पुकारा जाता था। मालती को बच्चे से भी कोई लगाव नहीं था। बच्चा सदा रोता रहता था। लेखक ने जब बच्चे के रोने का कारण पूछा तो मालती ने बताया कि यह ऐसा ही बच्चा है, यह ऐसा ही हो गया है, अक्सर रोता रहता है। लेखक को ऐसा लगा जैसे इस घर में किसी के अभिशाप की छाया है और मालती को उसने विशेष रूप से दबा कर रखा है। दरअसल टीस एवं अभिशापमय वातावरण में रहते रहते धीरे धीरे चंचल और शैतान मालती एक चलती फिरती मशीन बन गई थी। मालती घंटे की आवाज सुनकर कहती थी 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, अर्थात मालती घंटे की आवाज सुनकर ही सारा काम किया करती थी। शाम का भोजन तब बना जब 6 बजे नल पर पानी आ गया। इसके बाद मालती ने बर्तन साफ किए और खाना बनाने लगी। टिट्टी को महेश्वर ने ले जाना चाहा तो वह रोने लगा। जो भी हो, मालती एक हाथ से बच्चे को संभाले हुए खाना बनाने लगी। अत्यधिक गर्मी
और मच्छर के कारण मालती और उनके पति सदा कमरे के भीतर ही सोते थे, क्योंकि लोहे के भारी पलंगों को बाहर निकालने की समस्या थी। एक दिन लेखक वहीं था। उसकी सहायता से पलंग बाहर निकाले गए। रात में टिट्टी एक बार अचानक सोते सोते उठकर बैठ गया, फिर कुछ देर के बाद अपने आप सो गया। दूसरी बार वह जागा और पलंग के नीचे गिरकर रोने लगा। मालती रसोई घर से उसे उठाने के लिए दौड़कर आई। लेखक ने कहा कि इसे बहुत चोट लग गई है। यह सुनकर मालती कहने लगी, इसको चोट लगती ही रहती है, इसी तरह रोज ही गिर पड़ता है और उसे चोट लगती ही रहती है। मालती के द्वारा ऐसा उत्तर मिलने पर लेखक हैरान हो जाता है। लेखक को लगता है कि इस युवती मां को आखिर क्या हो गया है, जो अपने इकलौते पुत्र के नीचे गिरने और चोट लगने पर भी इसकी ममता नहीं उमड़ती है, यानी इसकी ममता जागृत नहीं होती है। बच्चा रोता है तब भी वह यही कहती है कि रोज ऐसा ही होता है और रोता रहता है। रात होने की वजह से लेखक और महेश्वर जल्दी सो जाते हैं। कुछ देर के बाद लेखक की आंख खुलती है तो पता चलता है रात के 11 बज चुके हैं। 11 के घंटे की पहली चोट सुनाई पड़ते ही मालती का सीना ऊपर की ओर उठा और फूटते हुए फोड़े के समान नीचे बैठ गया। उसने अनायास ही कहा, 11 बज गए हैं। लेखक को लगा कि मालती अपने जीवन का एक एक क्षण बहुत ही कठिनता से काट रही है। जो भी समय बीत जाता है उसे लगता है कि चलो मुसीबत टल गई। कहानी के गहन अध्ययन करने के पश्चात हमें यह पता चलता है कि पति यानी महेश्वर प्रायः अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता है और मालती घर पर बिल्कुल अकेली रहती है। बर्तन मांजना, रोते हुए बच्चे को संभालना, पानी के लिए इंतजार करना, घंटे की आवाज गिनना, बस यही उसकी रोज की दिनचर्या है। उधर महेश्वर का जीवन भी लगभग उसी प्रकार एक रास्ता से ग्रस्त है। रोज डिस्पेंसरी जाना, मरीजों को देखना, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना, थका मांदा घर लौटना, यह महेश्वर की दिनचर्या है। यही इस कहानी का सार या सारांश है। अतः हम कह सकते हैं कि मालती महेश्वर के घर के चारों ओर एक अजीब सी श्रापग्रस्त एक रास्ता विद्यमान है। पूरी कहानी निरस्ता की एक लंबी यात्रा के समान लगती है। कहानी के अंत में भी यह यात्रा समाप्त नहीं होती है, अपितु ऐसा लगता है मानो अभी भी हम यात्रा कर रहे हैं। अतः एक विशेष परिवेश में एक जीवंत व्यक्तित्व, विशेषतया नारी का व्यक्तित्व किस प्रकार पथराकर यंत्रवत बन जाता है और उसके सारे आचरण में, संबंधों में, संवेदनाओं में एक अवसन्न उदासी रेंगने लगती है। यह कहानी इसी संवेदना को व्यक्त करती है। इस प्रकार इस कहानी में शुरू से लेकर अंत तक एक रास्ता विद्यमान रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें मध्यवर्गीय स्त्री के जीवन की उबाऊपन तथा एक रास्ता को संपूर्णता में अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है और उससे उत्पन्न हताशा बोध को व्यक्ति के माध्यम से अर्थात मालती के घिसे मशीनी जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों में प्रस्तुत
किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि यह कहानी यानी रोज या गैंग्रीन कहानी केवल अज्ञेय जी की ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों में से एक महत्वपूर्ण कहानी है और यह कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।